ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਅਨ, ਕੋਇ ਨਾ ਬਿਟਿਓ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਇ ਕੇ ਜੇਵਿਆ, ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ। ਕੋ ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ, ਕਿਸ ਏ ਲੱਗਾ ਦੋਖ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੇਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਘਿਤੇ, ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਠੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਤਿਤ ਮੁਖ ਠੁੱਕਾਂ ਪਾਏ। 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਗਤ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਧਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਰਨ ਦੀ, ਹਰ ਵੇਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो बने हुए प्राचीन सत्कार के मुताबिक ब्राह्मण नूं अक्सर घर विच नौता दिता जाता और वह गाहे बगाहे श्रद्धालुओं के जजमानां के घर जाके धार्मिक रस्म की पूर्ति करता है। विआह समय, गमी समय या होर घर विच दुख सुख है, उस दे विच ब्राह्मण नूं ही बुला के उसकी पूजा अर्चन करके दान दक्षिणा दे के लोग धार्मिक क्रिया करते सन और कर रहे हैं। महाराज कहते नहा धो के ब्राह्मण सुच्चा होके पवित्र होके सुच्चे चौके विच आन के बैठा है। पहला सुच्चा आप होए, सुच्चे बैठा आए। सुच्चे अगे रखन, कोई ना भिटियो जाए। श्रद्धालुओं ने, जजमाना ने उस सुच्चे ब्राह्मण दे अगों
बिल्कुल पाक सुच्चा भोजन आण के रखिया, जो अजे घटिया नहीं, जिसनों अजे किसी ने छोया नहीं। जो सब तो पहले ब्राह्मण नूं ही परोस के रखिया जा रहा है। सुच्चा होए के जे रिया, लगा पढ़न सलोक। सुच्चा होके भोजन छकन लगा है कि छकन तो पहले कुछ सलोक पढ़न लगा है, जो ब्राह्मणों की धार्मिक रस्म है। भोजन छकन तो पहले कुछ मंत्र पढ़ने और भोजन छकन तो बाद कुछ मंत्र पढ़ने। इस तरीके नाल ये भोजन छकाण की क्रिया संपन्न हुई। पर महाराज कहते हैं भोजन सुच्चा, चौका भी सुच्चा, वस्त्र भी सुच्चे, सुच्चे ढंग नाल बनाया गया और सुच्चे अगे रखा गया। पर खा के जिथे पाया गया, जिस पेट दे सुटिया गया, महाराज कहते को हथी जाए सटिया, किस ए लगा दुख। पेट दे ये भोजन सुट दिता गया। ये दुख किसनू लग्या? क्योंकि पेट को हथी जाए, भैड़ी था, गंदी था। ऐसी था जिथे अन्न ने भी मैले हो जाना है, पानी ने भी मैले हो जाना है, लूण ने भी मैले हो जाना है, मिठे ने भी मैले हो जाना है। और इस भोजन विच जो घ्यो पाया गया है उसने भी मैले हो जाना है। साहब कहते हैं कि वास्तविक ये सारे देवते ही सन। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। पंजवा पाया घृत तो होआ पाक पवित्र। पाक भोजन, पाक रसोई, पवित्र रसोई बन गई। किस तरह बनी? अन्न देवते नाल, पानी देवते नाल, बैसंतर देवते दे नाल, लूण ते पंजवा घ्यो। ये सारे मिश्रण होए ते बन गया पावन भोजन, बन गया पवित्र भोजन। पापी सो तन गड्डिया, थुक्का पईया तित। इस अपवित्र शरीर के अंदर पाया गया तो बन गया बिष्टा। बिष्टा नूं देखदे ही मूंह विच थुक निकलती है, घृणा पैदा होती है। अन्न घृणत हो गया, पानी मैला हो गया, लूण मैला हो गया, घ्यो मैला हो गया। शरीर ते इतना मैला कि देवतियां तक नूं भ्रष्ट कर दे कि ऐ ब्राह्मण तू सुच्चा केड़ी गल दा, तू पावन केड़ी गल दा। मनुखी शरीर ही ऐसा है, इते हर एक चीज नूं भ्रष्ट कर देंदा है, इते हर एक चीज नूं मैला कर देंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे महावाक आप फरमान करते हैं, कर्पूर पोह सुगंधा परस्मानक देहं मलीनम। कपूर, फुल ते होर सुगंधित वस्तुआं जे मनुखी तन नाल स्पर्श करन तां सब कुछ मैलियां हो जांदियां, अपवित्र हो जांदियां। तन इतना मैला है कि तन नाल संबंध स्पर्श करदे हां, संबंध जोड़दे हां, सब कुछ मैला होंदा है। और जैसे जैसे विज्ञान विकसित होया है, देखने दे आया है कि साग सब्जियां जो खाण पीण दीयां चीजां ने विकसित देशों विच दस्ताने पहन के ही वेचियां जांदियां ने, एक दूसरे नूं दित्तियां जांदियां ने। हथ नहीं छूने, क्योंकि मनुख दे हथ दा स्पर्श भी वस्तुआं नूं घृणत कर सकदा है, मैला कर सकदा है और उन्हां विच कुछ ना कुछ मैल भर सकता है। हूबहू यही विचार आज तो 500 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं कि अन्न पवित्र है, पानी पवित्र है और अग्नि पवित्र है, घ्यो पवित्र है, लूण पवित्र है। सब कुछ के मिश्रित दे नाल जब भोजन बनया तो भोजन पाया गया इस पावन शरीर दे विच, तो सब कुछ अपवित्र हो गया।
पानी मल बन गया, अन्न मैला हो गया, सब कुछ मैला हो गया। पापी सो तन गड्डिया थुक्का पईयां तित। हुण उस अन्न नूं वेख के थुकना पैंदा है, घृणा पैदा होती है, क्योंकि अन्न विष्ठा बन गया, पानी मल बन गया। मनुख दा शरीर ऐसा कि हर एक नूं मैल बना दिंदा है। शरीर दे जो चीज गई मैली होवेगी, मैल बनेगा। महाराज कहते हैं ये शरीर ऐसा है कि देवतियां तक नूं मैला कर देंदा है, ते ब्राह्मण तो सुच्चा किहड़ी गल दा हो गया, किस तरह हो गया? तो कहना मैं सोचा। इत्थे ही आके भगत कबीर ने एक बड़ी दार्शनिक गल कह दी है। वो कहते जे तू ब्राह्मण ही जाया तो आन बात काहे नहीं आया। ब्राह्मण नूं समझाण प्रति गुरु नानक दे इतने श्लोक ते कबीर दा इतना जोर क्यों है? क्योंकि ये धर्म दा पेशवा सी, ये धर्म दा मुखी सी। कि मुखी ठीक हो जाए, आगू सही मार्ग पे चले, कि उस दे पीछे चलने वाले अपने आप ही सही मार्ग पे जो है चलते हैं। गुरु नानक दा ते भगत कबीर दा इस वास्ते ब्राह्मण नूं समझाण ते बड़ा जोर है, मुल्ला नूं समझाण ते बड़ा जोर है, क्योंकि दोवें धर्म दे मुखी सन। भगत कबीर कहते तू ब्राह्मण मैं शूदर, जिस ढंग नाल मेरा जन्म होया है उसे ढंग नाल तेरा होया है। जिस द्वार तो मैं आया उस द्वार तो तू आया है। अगर तू ब्राह्मण है तो आन बाट काहे नहीं आया। तेरा जगत विच आन दा रस्ता कोई और होना चाहिए, आन बाट होनी चाहिए। बाट ते होई जिथों मैं आया, तो फिर तू किस तरह ब्राह्मण ते मैं किस तरह शूद्र। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। साडा शरीर कोई चीरे लहू निकलता है, ते ऐ ब्राह्मण तेरा शरीर चीरिए कोई दुध निकलता है। हम कत लोहू तुम कत दूध। जब तेरे शरीर दे च भी लहू निकले और मेरे शरीर दे च भी लहू निकले, ते तू फिर ब्राह्मण कैसा ते फिर मैं शूद्र कैसा। सब कुछ शरीर की बनावट थी कोई तरह की, फिर तू किस तरह अपने आप को महान मन लिया। तो कबीर कहते हैं कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। हू बहो गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते हैं कि बाहर की सुचेम नाल कोई ब्राह्मण नहीं बनता जितने चिर तक अंतस्करण की शुद्धि ना हो, अंतस्करण की निर्मलता ना हो। शरीर तो इतना मैला है कि फुल्लां तक नूं मैला कर देंदा है। अगर फुल्लां दा हार मनुख दे गल विच पा दिता गया, फुल मैले हो गए। चंदन कपूर मनुखी तन नाल स्पर्श हो गया है तो मैले हो गए। भगत कबीर दे कुछ होर भी वाक ने। आप कहते ने चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंडे दुर्गंध ही के बेटे। पता है तू की है? हड्डियां, मिंज, मांस, फिर उस दे उत्ते लिपटे आया चमड़ा। ये चमड़ी परमात्मा ने किसी को गोरी दे दी, किसी को काली दे दी, किसी को जर्द माइल दे दी, किसी को लाल दे दी, किसी को सांवरी दे दी। जिस तरह मनुख वख-वख रंगां दे कपड़े पहनदा है, परमात्मा ने वख-वख रंग दी एक खलड़ी दे दी। ये कपड़े ही ने, पर कपड़ियां दे विच की है? कपड़ियां दे विच सारियां दे इक्को ही चीज है। भगत कबीर कहते हैं बिष्टा अस्त रकत परेठे चाम, वो इस ऊपर ले राख्यो गुमान। इस चमड़े दे थल्ले मांस है, मिंज है, अस्त हड्डियां ने और बिष्टा दुर्गंधी इत्यादि है। ते फिर मान केड़ी गल दा? बिष्टा दा, मांस दा, मिंज दा, खून दा, हड्डियां दा। आखिर किस चीज का मान? केड़ी गल के तू ब्राह्मण, तू अपने आप को सुच्चा मने, दूसरे ने शूद्र ते भ्रष्ट।
जबकि काया इक्को जैसी है। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज ने प्रबोध चंद्र नाटक दे एक बड़ा सुंदर छंद लिखे। आप दी कलम दैवी सुंदरता दे गुण लिखदियां लिखदियां थिड़क गई कलम, और मादक सुंदरता जो शरीरक सुंदरता है इस ते आन के टिके। इहदी खूबियां बयान करने लग पई ये कलम। शरीर की सुंदरता का लेखा जोखा करने लग पई ये कलम। पर सामने एक सुंदर शरीर बैठा सी, नक चो मैल निकली और हाथ फेर दिता नक ते, सारी मैल मुंह ते पै गई। सारा मुंह उस गंदगी दे नाल लिबड़ गया। पंडित गुलाब सिंह जी की कलम ने मोड़ा खादा। हुणे कलम कुछ होर लिख रही सी, हुण कुछ होर लिख रही है। उहदे चों जिहड़े बोल निकले वो ये ने, हे मलमूत कसूत सबोपुन और सलेखन भांजन भारी, नाक की मैल जब है निक से पर नाहे संभार सो पोच उतारी। उस मैल नूं संभाल के नहीं कढ़िया, नहीं उतारिया, हाथ फेर दिता है ते हाथ दे फेर गया मुंह सारा मैला हो गया। तो मुख चंद कहे जहे को तब नाहे निहार सके वो नारी। पिख रंचक मैल गिलान करे सठ जानत नाहे अहै किछ सारी। रंचक मात्र मैल नूं वेख के इतनी गिलानी, इतनी घृणा, इतनी नफरत कि पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहते सठ जानत नाहे अहै किछ सारी। मूर्ख जानदा ही नहीं, काया ते सारी यही कुछ है। काया दा मान और काया दी पवित्रता का दावा जो भी करते हैं, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, काया तो इतनी अपवित्र है कि 36 प्रकार का भोजन जो देवी देवतियों के संजोग नाल बनता है, क्योंकि अन्न पानी सब देवता ही ने, ये देवते तक भ्रष्ट हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। तो फिर काया किस तरह पवित्र? क्योंकि काया दे सुचेम देते ब्राह्मण का इतना जोर सी कि उसने मुसलमान नूं मलेच कह दिता। मैल खाण वाला, मैला रहन वाला, मैं साफ हाँ, मैं सुतरा हाँ। सारी शक्ति ते सारा समा शरीर की सुचेम ते ला दिता। भूल गए आत्म शुद्धि तो बिना शरीर शुद्धि की मैंने रखती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने आत्म शुद्धि पे जोर दिता है, और आप कहते ने जिसकी आत्म शुद्धि हो जाए उसकी शरीर शुद्धि अपने आप हो जाती है। आरंभ करो आत्म शुद्धि, और आत्म शुद्धि होती है परमात्मा के चिंतन नाल, परमात्मा के विचार दे नाल। इस तो बिना ना कोई सोचा है ना हो सकता है। साच बिना कह सोचा होई, सच तो बिना कोई सोचा हो नहीं सकता, कोई पवित्र हो नहीं सकता। और जब सच हृदय विच आन वसदा है तो गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, काया का रूप रंग भी बदलता है। ये भी अपने सुभाव नूं बदल दी है। धर्म की साधना का मतलब है मन के सुभाव नूं बदलना, ते मन के सुभाव दे बदलदिआं तन का सुभाव भी बदलता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का वाक, कुंगों की काया, काया ते केसर वर्गी हो गई। केसर लाण की लोड़ ही नहीं, तन ते चंदन लाण की लोड़ ही नहीं, काया ही केसर वर्गी हो गई। ये जो मनुख के प्राणों में प्यास है कि काया कंचन वर्गी होवे, काया केसर वर्गी होवे, दरअसल ये प्रेरणा, ये ख्याल भी उत्थों ही पैदा होया जिन्हां दी वाकई काया केसर वर्गी हो गई सी, काया कंचन वर्गी हो गई सी।
लेकिन काया केसर वर्गी केसर मल के नहीं होंदी, काया कंचन वर्गी कंचन पहन के नहीं होंदी। काया कंचन वर्गी उदों होंदी है, काया केसर वर्गी उदों होंदी है जद हिरदे विच परमात्मा का नाम आके वसदा है। तो साहिब कहते कुंगू की काया रत्ना की ललता। जबान मानो रत्ना नाल जड़त है, एक एक बोल एक एक वचन जिहदे ते करोड़ां रतन निछावर कीते जा सकते, कुर्बान कीते जा सकते हैं। अगर वास तन सास श्वासां दे चंदन दी महक। गुरु नानक देव जी महाराज का यह दावा है कि जिस दिन हिरदे विच परमात्मा आण के बैठता है, शरीर की दुर्गंधी और श्वासां विच बदबू ये मिट जाती है। शायद भगतां दा ये रंग रूप वेख के नकल की गई, चलो अंदरों महक नहीं प्रगट होंदी तो बाहरों सेंट लाओ, इतर लाओ, बाहरों खुशबुआं लाओ। मनुख चाहता है मेरे तन दे चों खुशबू निकले। दरअसल यह ख्याल भी भगतां तो मिलिया, क्योंकि भगतां दे तन दे चों खुशबू निकलती गई। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, अगर वास तन श्वास, श्वासां विच चंदन दी महक, चंदन दी खुशबू। जबान रतना नाल जड़त और काया कंचन वर्गी केसर वर्गी। 68 तीरथ का मुख टिका, तित घट मत विगास। ऐसे महापुरुष के दर्शन मानो 68 तीर्थां का इशनान है। जन के चरण तीरथ कोट गंगा। इस तरह के महापुरुष के कदम बोसी मानो करोड़ां गंगा का इशनान है। थोड़ा ही अरसा होया पिशावर विच इस तरह के एक महापुरुष होए बाबा काहन सिंह। चश्मदीद गवाह जो मौजूद है कह रहे हैं कि उन्होंने मल मूत्र विच भी दुर्गंधी नहीं सी, और अक्सर जिथे बैठे होंदे सन इतनी मस्तानी बिरती हो गई उत्थे ही मल मूत्र कर दें। भेद मिट गया, सब कुछ ब्रह्म हो गया। और जब दृष्टि विच ते मन विच सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा दिखाई दे, ऐसी सोच चले, तो फिर कुछ भी मैला नहीं। और चश्मदीद ऐसा कह रहे हैं कि मल मूत्र विच भी दुर्गंध नहीं। वेख के हैरानगी हुई गुरु नानक देव जी महाराज का यह वाक कि अगर वास तन श्वास। ऐसे महापुरुष की काया विच दुर्गंध नहीं रहेगी। वाकई एक भगत जब अपने मन विच परमात्मा नूं थां देंदा है तो परमात्मा का असर तन ते भी पैंदा है। वो तन की रूपरेखा भी बदल के रख देंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, सुच्चा हो सकता है मनुख, काया पवित्र हो सकती है, बशर्ते वो सच हिरदे विच आण के वसे। कि जब सच हिरदे विच आण के वसदा है तो इसका असर काया ते पैंदा है, इसका असर शरीर ते पैंदा है। और इस तो इलावा कोई ये आखे कि मैं इशनान करके पवित्र हो जावांगा, इशनान शरीर की एक लोड़ हो सकती है, जैसे कि अन्न पानी शरीर की एक लोड़ है, इशनान भी शरीर की एक लोड़ है। तो जैसे कोई अन्न पानी खा के आखे मैं पवित्र हो गया, ऐसा कहना गलत है। और कोई इशनान करके आखे मैं पावन हो गया, ये कहना भी गलत है। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, साध भले अण नात्या, चोर से चोरा चोर। साधु बिना इशनान दे भी पावन है, या इंज कह लो साधु अठे पैर नहाया हुआ है, वो अठे पैर पवित्र है, वो अठे पैर ताजा है, वो कभी मैला होंदा ही नहीं। उस तल ते जी रहे है जिथे मैल पहुंचती नहीं, दुर्गंधी पहुंचती नहीं, अपवित्रता पहुंचती नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि साधु इशनान नहीं करता। जब साधु अन्न खांदा है, साधु पानी पींदा है, तो शरीर की लोड़ मात्र साधु इशनान भी करता है।
इशनान शरीर की एक लोड़ है, खाना पीना शरीर की एक लोड़ है। तो इशनान करने तो बाद अगर कोई दावा करे कि मैं पावन हो गया, मैं पवित्र हो गया, फलानी थां के इशनान करके आया, तो यह कहना गलत होगा, ये धर्म के अनुकूल नहीं होगा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, पापी सो तन गड्डिया थुक्का पईयां ते इस अपवित्र तन विच देवतियां के मिश्रण के नाल जो 36 प्रकार का भोजन पावन बनया अपवित्र हो गया। देख के घृणा पैदा होती है। जित मुख नाम न उचरे बिन नामे रस खाए, जिस रसना विच परमात्मा का नाम नहीं ते बिना नाम रस तो अन रस मान रही है, बिना भजन दे रस तो रसना भोजन का रस मान रही है। उस बारे सतगुरु कहते हैं कि बिन नामे रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुक्खा पाए। वो जो बिष्टा है उसते घृणा करके थुक नहीं सुटनी चाहिए। ओ मुंह जो भोजन दे रस तो बिना भजन दे रस तो बिना भोजन का रस मानदा है, परमात्मा दे रस तो बिना अन्न का रस मानदा है, वो मुंह इतना गंदा है, वो रसना इतनी गंदी है, उन्होंने वेख के घृणा पैदा होती है। वास्तविक थुक्कां ते ऐसे मुखड़े ते पैणियां चाहिए ने जिस मुख दे परमात्मा का नाम नहीं है। जित मुख नाम न उचरे बिन नामे रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुक्का पाए। बाबा फरीद कहने तिन्ना मुख डरावने, बड़े भयानक ने वो लोग जिन्हां विसारे हो ना ऐथे दुख घनेरिया अगे ठौर न ठाओ। बाबा फरीद कहने बहुत डरावने ने वो मुखड़े जिन्हां मुखड़ियां विच परमात्मा का नाम नहीं। तो जे रसना विच परमात्मा का नाम नहीं तो रसना विच कौड़े बोल होणगे, फिक्के बोल होणगे, रसना विच झूठ होवेगा, मिथ्या वाक होवेगा। तो इस तरह मिथ्या बोलने वाले, क्रोधित बोलने वाले, कौड़े बोलने वाले बाबा फरीद कहते इन्हां तो डर लगता है, इतने अगले का सीना चीर के रख देंगे ने। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत भगत नामदेव जी महाराज का फरमान, हे परिपूर्ण परमात्मा वो बंदे मेरे मथे बिल्कुल ना लाई जो न भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं दर्शन नहीं करना चाहता, मैं वेखना नहीं चाहता जिन्हां दे मुखड़े विच तेरा भजन नहीं। शेख सादी साहब ते कहंदे ने मैं भुल जावां उन्हां बंदियां नूं ऐ खुदा जिहड़े तैनूं भुल गए ने। शक्ति दे, मैनू तौफीक दे कि मैं भुल जावां हर उस बंदे नूं जिहड़े बंदे तैनूं भुल गए ने। क्यों कि उन्हां दा संबंध, उन्हां दा संजोग लाभकारी नहीं होगा, हानिकारक होगा, तबाही का बायस बनेगा, बर्बादी का बायस बनेगा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, शरीरक सुअपण ते शरीरक पवित्रता परमात्मा के नाम नाल है कि जब ये पवित्रता हृदय विच आण के वसती है मुखड़ा उज्जल हो जाता है, काया केसर वर्गी हो जाती है, काया पावन हो जाती है। ऐ ब्राह्मण तू तां ही सुच्चा हो सकता है कि ब्रह्म दा वासा तेरे हृदय च होवे, पानी दा वासा तेरे तन ते है, इस नाल तू पवित्र नहीं हो सकता, इस नाल तू पावन नहीं हो सकता। महला पहला, भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगण वे आओ, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो, भंड मुआ भंड भालिए भंडो वे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। भंडो ही भंड उपजे भंडे बाज न कोए, नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाइए भागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार।
19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰੀਬਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। धार्मिक जीवन ने और धार्मिक मुखिया ने स्त्री ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਆਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਰੱਖੇ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਤਰਾਸ਼, ਗੀਤਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਦ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ कि स्त्री पीछे है, कि जो पीछे है वो निखित है, जो पीछे है वो माड़ी है। क्यों कि जो पीछे है उसका अगर संग किया तो पीछे हो जावांगे, एक ख्याल से। क्योंकि स्त्री पीछे है, निखित है, ते निखित का संग किया तो निखित हो जाओगे। योगिया ने तो गुरु नानक देव जी महाराज ने इत्थे तक कह दिता, जो कि भाई साहब भाई गुरदास जी ने कलम बंद किया है, खादी खुणस जोगी सरा गोष्ठ करण सदै उठ आई। पुछे जोगी भंगरनाथ तू दुध विच क्यों कांजी पाई। उस वक्त दे योगियां दा सिरमौर भंगरनाथ गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहण लगा, महाराज तुहाडा जीवन ते दुध दी तरह सी, ऐन पावन पवित्र दुध, पर तुसी इस विच इस्त्री दी कांजी पा दित्ती है। सतगुरु दा विआह हो चुकिया सी और सतगुरु पूर्ण गृहस्थी जीवन बतीत कर रहे सन, आप दे बच्चे ही सन। भंगरनाथ ने कह दिता, ये बच्चे नहीं, ये इस्त्री नहीं, ये थोड़े जीवन रूपी दुध विच कांजी है। ते भंगरनाथ अगे बोलदा है, फिचड़िया चाटड़ा दुध दा रिड़किया मक्खन हथ ना आई। हुण तुसी लख यतन करो, परमात्मा दे नाम दा मक्खन थानू प्राप्त नहीं होने लगा। क्यों? थोड़े जीवन दा दुध फट गया ते फटे हुए दुध दे चों मक्खन नहीं निकलदा। साहिब गुरु नानक देव जी दा जवाब, बाबा आखे नाथ जी तेरी मां कुचज्जी आई, होए अतीत ग्रस्त तज फिर उन्हों के घर मंगण जाई। ऐ योगियो, एक गल ते चेते करो, जे ग्रस्ती निखिद है, कांजी है, ते मैं देखदा थानू उन्हां दे बूहियां ते खड़ा होया, वो तुहाडी लोड़ां दी पूर्ति तय कर देन, वो तुहाडे लई वस्त्रां दा इंतजाम करदे ने, वो तुहाडे लई अन्न दा इंतजाम करदे ने, वो तुहाडे लई आश्रम बना के देने ने, वो थोड़ी बाकी दियां जो है लोड़ां पूरियां करदियां ने। थोड़ी लोड़ां दी पूर्ति एक निखिद करे
तो जो लोड़ां दी पूर्ति कर रहा है वो वड्डा है या जिहड़ा लोड़ां दी पूर्ति करवा रहा है वो वड्डा है? थानू मैं गृहस्थियां दा मुथाज देखदा। फिर ये दस, अगर वाकई एक कांजी है तो ये कांजी तेरे पिता ना पांदे ते तेरी होंद नहीं होनी सी। तेरी मां को चज्जी आई, तू गल नूं समझिया ही नहीं, वास्तविकता नूं समझिया ही नहीं। अगर हर पुरुष कांजी ही समझ लवे तो मनुखता दा चमन अज ही उड़जड़ जाए। जिस चीज दे नाल, जिस तौर तरीके दे नाल परमात्मा ने फुल्लां नूं पैदा करन दा ढंग बनाया है, मनुखां दे अवतरित होने दा ढंग बनाया है, अगर ये निखिद है तो फिर बनाने वाला भी निखिद है, वो भी कोई महान नहीं हो सकता। काम नूं, वासना नूं इस देश ने इस हद तक पाप आख्या कि उस दे च पापनी बन गई स्त्री, क्योंकि उन्हों कामनी आख दिता गया। एक कामनी है, भाव एक कामना दी मणि है, इत्थे कामना केंद्रित होंदी है और इस वास्ते कामनी दा त्याग ही राम दी प्राप्ति है। कामनी दा त्याग ही काम दी प्राप्ति है, काम दा त्याग है। गुरु नानक देव जी ने नहीं मनिया कामनी दा त्याग, काम दा त्याग नहीं है। कामनी दा त्याग हो के ही काम दा त्याग नहीं हो सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की विचारधारा आप कहते ने, अनक जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाए। मनुख अपने शरीर विच भोजन ते पानी पांदा है, लेकिन आखिर में शरीर विच पाया है, हुण शरीर दे विच ही रहना चाहिए है, तो शरीर रोगी हो जाएगा। उहदा फालतू हिस्सा शरीर तो बाहर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। शरीर में जो शक्ति संग्रह होती है खा पी के, लोड़ मात्र शरीर विच रहनी चाहिए है, बाकी शरीर तो बाहर जानी चाहिए। अगर ना गई तो शरीर रोगी होगा, लाजमी होगा। इस वास्ते इस तरह के त्यागी मनुख जितने रोगी दिखाई देते हैं, उतने गृहस्थी रोगी नहीं दिखाई देते। जिसका मल वास्तविक विच बाहर ही नहीं निकलता, विसर्जित ही नहीं होता, असीं उसनूं कहने हैं कब्ज का रोगी है। और कब्ज तमाम रोगों की जड़ है। कारण शरीर दे से भोजन पै गया, पानी पै गया, लेकिन निकास दे द्वार नहीं। असीं देखते हैं शहर में गंदे पानी दे निकास दीयां नालियां, घर विच गंदे पानी दे निकास दीयां नालियां। कोई आखे कि मैं पानी दी अपने घर विच वरतों ते करनी है, पर निकास लई नाली नहीं बनानी। घर गंदगी का अखाड़ा बन जाएगा, घर गंदे पानी विच डूब जाएगा। जैसे सानू अपने मकान विच गंदगी के निकास लई एक नाली बनानी पैंदी है, शरीर विच गंदगी के निकास लई परमात्मा ने भी नालियां बनाईयां ने। उस प्रभु की देन, उस अकाल पुरख की देन। और गुरु नानक इस महान बारीक विषय नूं छूंदे ने। आप कहते ने नहीं, अगर ये नालियां का बनाना ठीक नहीं, इन्हां नालियां का बनाना अगर गलत है, तो फिर परमात्मा ने भी शरीर में जो नालियां लाइयां ने गलत है। अगर थोड़ा मकान विच नालियां का बनाना ठीक है, तो शरीर के मकान विच प्रभु दे भी नालियां बनाने का ढंग ठीक है। शरीर में कुछ गंदगी है, जिसके निकास लई, जिसके विसर्जन लई कुछ द्वार चाहिए सन, और वो परमात्मा ने बनाए ने, वो ईश्वर ने जो है बनाए ने। लेकिन इस विच पुरुष प्रधान हो जाए तो स्त्री नूं निखिध आखे नहीं, स्त्री पुरुष दे समान द्वार बनाए ने निकास दे। परिपूर्ण परमात्मा का यह नियम, परिपूर्ण परमात्मा की यह मर्यादा। लेकिन यह जिहड़ी तर्क है कि स्त्री कोई महान रहबरी पुरुष नहीं बन सकी, अज तक किसी विशेष ग्रंथ की सिरजना नहीं कर सकी, कोई महान चित्रकार
दार्शनिक फिलोसफर संतराश नहीं बन सकी, किसी महान राजनीति ਨੂੰ जन्म नहीं दे सकी, समाज की परंपरावां ਨੂੰ जन्म नहीं दे सकी। ये जन्मदाते ते पुरुष ही ने। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पुरुष दे एक हीन भाव ने सब कुछ ਨੂੰ जन्म दिता है। हीन भाव, एहसास कमतरी है पुरुष के अंदर, एहसास कमतरी। और उसने चित्रकला ਨੂੰ जन्म दिता हुए, उसने मूर्तियां ਨੂੰ जन्म दिता हुए, उसने विज्ञान ਨੂੰ जन्म दिता हुए, उसने ज्ञान ਨੂੰ जन्म दिता हुए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हाँ, क्यों कि स्त्री ने एक विज्ञानक ਨੂੰ जन्म दिता, इस ਵਿੱਚ संतुष्ट हो गई। ਹੁਣ विज्ञानक एक विज्ञान ਨੂੰ जन्म दे रहे, क्योंकि विज्ञानक के अंदर एक हीन भावना है। स्त्री ने जन्म दिता एक जीवदी जागदी मूर्ति ਨੂੰ, तो किसी मूर्ति ਨੂੰ मैं भी ते जन्म देवां। इत्थों ही संतराशी आरंभ हुई, इत्थों ही चित्रकला आरंभ हुई। एक हीन भाव तो, एक एहसास कमतरी तो, उसे ख्याल ਨੂੰ गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। राजान तो मुराद है महान मनुख। अवतार जितना महान है, अवतार ਨੂੰ जन्म देने वाली मां भी उतनी ही महान है। वो क्यों नहीं अवतार बन सके? उसका समा ते उसकी शरीरक शक्ति अवतार ਨੂੰ जन्म देने विच लग गई। उसका समा ते उसकी शक्ति अवतार ਨੂੰ पालन विच लग गई। वो आप किस तरह बने? समा खर्च करके, शक्ति खर्च करके ही कोई अवतार बनता है। तो वो शक्ति थी उसकी खर्च हो गई अवतार ਨੂੰ जन्म देके। वो शक्ति उसकी खर्च हो गई एक भगत ਨੂੰ जन्म देके, एक संत ਨੂੰ जन्म देके, एक चित्रकार ਨੂੰ जन्म देके। जैसे सारे पुरुष चित्रकार नहीं होंगे, मूर्तिकार नहीं होंगे, अवतार नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, सारिया स्त्रियां च भी यह समर्था नहीं होंगी कि वो संत ਨੂੰ जन्म दे सके, चित्रकार ਨੂੰ जन्म दे सके। लेकिन कुछ चित्रकारां ਨੂੰ वेख के ते कुछ अवतारी पुरुषां ਨੂੰ वेख के, कुछ ग्रंथकारां ਨੂੰ वेख के स्त्री ਨੂੰ निखित कहना कि यह नंबर 2 ते खड़ी है, पिछे खड़ी है, महाराज कहते यह कहना गलत है। वो इस वास्ते चित्रकार नहीं बन सकी कि उसने जन्म दे दिता एक चित्रकार ਨੂੰ। वो इस वास्ते रहबर नहीं बन सकी कि उसने जन्म दे दिता एक रहबर ਨੂੰ। और जब भी किसी ਨੂੰ जन्म देना है, शक्ति ते खर्च होगी। एक संतरास की शक्ति भी खर्च हो रही है, समा खर्च हो रहा है एक पत्थर ਨੂੰ मूर्ति की शक्ल देने दे विच। एक स्त्री का समा ते शक्ति भी खर्च हो रही है खून, मिंज, मांस ਨੂੰ एक जीवदी जागदी मूर्ति की शक्ल देने दे विच। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि इसनों भी थोड़ा जिहा विचार दे चलाओ। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ते फिर इसकी व्याख्या करते सतगुरु कहते हैं भंड जमीए, भंड निमिए, भंड मंगण भी आओ। स्त्री तो ही मनुखता जन्म लेंदी है, स्त्री तो ही पैदा होती है, स्त्री के अंदर ही सिरजना होती है। और फिर जब युवक हो जाता है, जवान हो जाता है पुरुष, तो भंड मंगण विआह, विआह लई स्त्री ही मंगता है। स्त्री की जो है चाहत पैदा होती है। भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह। संसार के तमाम दोस्ती के संबंध के रस्ते, रिश्तियां के रस्ते स्त्री के आसरे ते चल रहे हैं। अगर भंड नहीं तो सारे रस्ते बंद हो जाएंगे। अगर स्त्री नहीं तो रिश्तेदारी सारी खत्म हो जाएगी। नानकियां दी, सौहरियां दी रिश्तेदारी की प्रणाली, इसका मरकज स्त्री है। तो साहब कहने भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह। भंड मुआ भंड भालिए, भंड होवे बंधान। मर गई है स्त्री, दूजी की तलाश करनी पैंदी है। टोल जारी है। क्यों कि स्त्री करके ही संसार दे नाल संबंध जुड़ते हैं और स्त्री करके ही वासनावां बंधन विच रहिंदियां ने।
महाराज एक त्यागी ते भरोसा ही नहीं करते। गुरु नानक दा त्यागी दे उत्ते विश्वास नहीं है। आप साफ कहते हैं कि मनुख भोजन का त्याग कर सकता है पर भुख का त्याग नहीं कर सकेगा। पानी का त्याग कर सकता है पर प्यास का त्याग नहीं कर सकेगा। स्त्री का त्याग कर सकता है, स्त्री की कामना का त्याग कतई नहीं कर सकेगा। इस वास्ते देखा गया है कि मनुख के अंदर यह जब कामना प्रबल होती है तो प्रबल हुई ये कामना, खास करके त्यागियां की कामना, उन्होंने नारी जात की निंदा करने ते मजबूर किया ते नारी नूं नरक द्वारी भी कह दिता। भाई गुरदास कहते ने लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी, तुसी इसनूं नरक द्वारी कहते हो, असी ते गुरमत आशे अनुसार इसनूं मोख द्वारी कहते हैं। अगर ये नहीं तो फिर मुक्ति भी नहीं, अगर ये नहीं तो फिर मोक्ष भी नहीं। तो साहिब कहने तमाम रिश्तियां दे बंधन ते वासना दे बंधन स्त्री दे आसरे ते चलते ने। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, जिस विच ऐसे ऐसे महान मनुख पैदा होवन, चित्रकार, मूर्तिकार, भगत, संत, अवतारी पुरुष, ते फिर उसनूं क्यों मंदा आख्या जाए। बाबा फरीद कहते हैं तिन धन जने दी माओ आए सफल से, जिन्हां दी जिंदगी सफल हुई है, जो फकीर होए ने, जो भगत होए ने, उहदे च हिस्सा ते बहुत वड्डा मां दा है। तो फरीद कहते हैं धनता दे योग है ओ मां, पूजन दे योग है ओ मां, जिसने एक भगत नूं जन्म दिता। चित्रकार दे हथ पे चुमदे हो, उसने एक सोहनी तस्वीर बनाई है। सजदा पे करदे हो उस संग तराश नूं, जिसने एक सोहनी मूर्ति बनाई है। उसनूं भी धन आखो जिसने एक सोहने भगत नूं जन्म दिता है, संत नूं जन्म दिता है, दार्शनिक नूं जन्म दिता है, फिलोसफर नूं जन्म दिता है, अवतारी पुरुष नूं जन्म दिता है, एक महान रहबरी पुरुष नूं जन्म दिता है। संसार विच ऐसा घट होया है। एक चित्रकार नूं असीं जितनी दात दे देने हैं, एक संग तराश की असीं जितनी महिमा कर छड़दे हां, एक कलाकार की असीं जितनी उपमा कर देने हां, इन्हां जीवदियां जागदियां तस्वीरां नूं जन्म देने वाली जो जननी है, शायद ही कोई समाज पूर्ण तौर पर उसकी उपमा करता होवे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये ते धनता दी योग ने, ये ते पूजन योग है। अवतार की पूजा बाद विच करने, अवतार की जननी की पूजा पहले करने, भगत की पूजा बाद विच, भगत नूं जन्म देने वाली उसकी पूजा सब तो जो है प्रथम। इस वास्ते साहिब कहते हैं सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, पंडो ही भंड उपजे भंडे बाज न कोए। जिथे स्त्री तो पुरुष पैदा होंदे ने, उथे स्त्रियां जो है पैदा होंदियां ने। जगत विच स्त्री तो बिना कुछ भी नहीं, सब कुछ स्त्री के द्वारा ही आए ने सारे जी। इस वास्ते साहिब कहते नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। अगर तू ये चाहना है कि मैं स्त्री के द्वारा ना आवा जगत विच, मेरा आमना ना हो, और स्त्री का त्याग मैं पूर्ण तौर पर करना चाहना, और त्याग तां हो सकता है कि दोबारा स्त्री के द्वारा तू जगत विच ना आवे। हुण ते आ गए, दोबारा ना आवे, तो फिर उसका ही चिंतन कर जो स्त्री के द्वारा जगत विच नहीं आया, जो स्त्री के द्वारा जगत विच पैदा नहीं होया, वो है केवल परमात्मा। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। स्त्री तो बिना तो एक को वो सच्चा ही है, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। जे तू चाहना है कि मैं जगत विच आवा पर स्त्री के द्वारा ना आवा, तो तां ही हो सकता है उसका चिंतन कर जो स्त्री करके नहीं है। स्त्री के द्वारा जगत विच नहीं आया, व्यापक है पर उसकी जननी कोई नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसनूं कहते हैं आ जन्म है आ मरण है, तेरा कोई जन्म नहीं। अकाए अजाए तेरी कोई काया नहीं, अजाए तेनू किसी ने जमया नहीं। इस वास्ते न तात है, न मात है, न जात है,
नापाक है, तेरे कोई मां बाप नहीं, तू किसी जननी द्वारा जगत विच नहीं आया। शायद यही भावना मनुख दे प्राणां दे जिहड़ी है कि मैं जननी द्वारा, इस्त्री द्वारा जगत विच ना आवां। इसने मनुख नूं मजबूर कर दिता इस्त्री जात की निंदा करन दे। तो सतगुरु कहंदे नहीं, ये एक गलत धारणा तू बना लई है। इस्त्री द्वारा बड़े बड़े महापुरुष भी जगत विच आए ने, पर जे हुण तू चाहना है कि मैं स्त्री द्वारा जगत विच ना आवां, तो फिर उसका चिंतन कर जो स्त्री द्वारा है ही नहीं, जो अपने आप विच सुतंत्र है। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए, जितमुख सदा सलाइए भागा रत्ती चार। ये चार रत्तियां जितनी प्रालब्ध हो गए। आम एक मुहावरे की बोली है पंजाबी, भागा दी चार रत्ती जिंदगी सवार देंदी है, जीवन सवार देंदी है। महाराज कहते ने अगर इस तरह की भागा दियां चार रत्तियां होवन ते मुख द्वारा परिपूर्ण परमात्मा की सिफत तो सलाह चले, जबान उसकी उपमा करे, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। ओही मुखड़े पवित्र ने, ओही मुखड़े उज्जल ने, और ओही दरबार की रौनक ने, ओही परमात्मा की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। श्लोकां नाल संबंधित पौड़ी। सबको आखे आपना जिस नाही सो चुन कढिए। हर एक मनुख के अंदर बड़ी भारी पकड़ है, अपणंत है। सबको आखे अपना, ए मेरा, ए मेरा, ए मेरा है, ये तो सारे ही आख रहे हैं। महाराज कहने ने अगर कोई नहीं आखदा, वाकई किसी के अंदर पकड़ नहीं, जिस ना ही सो चुन कढ़ी है, उसनों चुन के एक पासे करो, मैनू दिखाओ कि ये अंदर पकड़ नहीं है, ये अंदर खिंच नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं आखदा। महाराज कहने मैनू दिखाओ। सबको आखे अपना, सारे कह रहे हैं, सारियां के अंदर पकड़ है, बड़ी गहरी जो है खिंच है। तो जितना मैं मेरा आख्या जाए उतनी पकड़ बहुत जोर दी जो है वधदी है, और इसे नाल ही दुख वधदा है। दुख मैं तो पैदा होता है कि जब मेरा ही नहीं, मैं नहीं, तो जब मैं नहीं तो फिर दुख भी नहीं। धर्म की मूल साधना है मेरे नू मुटाना, मैं नू मिटाना, तेरे नू जन्म देना, तू नू जन्म देना। तू तू करता तू बाया, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो सतगुरु कहते ने सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कढ़ी है, कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए। हर एक मनुख अपना कीता आप भोगदा है। जो कुछ मनुख कर रहे हैं, जो कुछ आप दिन रात कर्मां विच प्रवृत्त है, साहिब कहने ने उसे दा ही लेखा होना है। जो कुछ प्राप्त होया सदे कीते होयां दा ही प्राप्त होया। जा रहना नाही ऐत जग तां कायत गारब हंडी है। जब पुख्ता तौर ते जगत विच रहना ही नहीं, मेहमानी है, कुछ दिन दे प्राहुणे हां, कि जे प्राहुणे ही हां, मेहमान हां, तो जगत एक सराह है। जगत एक मुसाफिर खाना है कि मुसाफिर खाने विच रह के मुसाफिर खाने का की अहंकार, मुसाफिर खाने ते रहना है, मुसाफिर खाने का अहंकार ठीक नहीं। साहिब कहते ने महल माड़ियां का अहंकार, धन संपदा का अहंकार। जब जगत विच पुख्ता तौर ते रहना ही नहीं, तो फिर क्यों ये अहंकार किया जाए, क्यों ये गर्व किया जाए। मंदा किसे न आखिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। साहिब कहते इसे ही अखर नूं पढ़ के तू सूझ हासिल कर, समझ हासिल कर कि तेरी जबान तो किसी लिए मंदा ना निकले। ये सतगुरु ने इस वास्ते आख्या कि बहुत मंदा आख्या जा रहा सी सन्यासी जगत विच, त्यागी जगत विच इस्त्री नूं। महाराज कहते ये अखर पढ़ के तू समझ ले, पूर्ण तौर ते जान ले कि मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। कि एक होर भी विचार देइए ऐ मनुख तैनू, मूर्ख है नाल न लुझिए। जो मूर्ख है मूर्छत, जिसने मुंह ही अगे रखे है, दिमाग अगे नहीं। मूर्ख मूर्छत, जिसने सियाणप ते सूझ समझ नूं अगे नहीं रखिया,
सिर्फ बोल ही अगे रखे ने, सिर्फ जबान ही अगे रखी है, मूर्खे नाल न लुझीए। इस तरह के पुरुष नाल झगड़ा ना करें, इस तरह के मनुष्य नाल तू उलझी ना, क्योंकि उलझ के तू भी मूर्ख हो जाएगा और मूर्खता की पकड़ विच आ जाएगा, क्योंकि उसके बोल सारे मूर्खता ते खड़े होणगे और एक कोड़े बचन का जवाब फिर कुड़तन नाल ही होवेगा। इस वास्ते मूर्ख नूं वेख के उहदे बचनां विच उलझी ना, बेहतर होवे खामोश रह जाए, मूर्खे नाल ना लुझीए। जगत विच इतनी मूर्छा है, इतनी बेहोशी है कि मूर्खां दे टोलियां दे नाल सारा संसार भरिया पिया है। बेहोश मनुख नूं ही मूर्छत कहंदे ने संस्कृत विच, और उसका पंजाबी उच्चारण है मूर्ख। जो किसी का मुंह रख के गल करे, सच्चाई रख के नहीं, इंसाफ रख के नहीं, सिर्फ अगले का मुंह रखना है। और ये मुंह रख के गल वही करेगा जो मूर्छित है, बेहोश है। या मुंह रख के ही खामोश हो जाना, भी इसका मुंह रखना है ते नहीं कुछ कहना, कहना सी कुछ पर मुंह रखना पै गया है। और बोले है कुछ आखे है पर मुंह रख के आखे है। इस तरह के जो बोल होंगे बकौले शेख सादी वो मिट्टी का ढेर ही होंगे। आप कहते ने कम आवाज हरगिज न बीनी खजल, घट बोल और जितना बोल वो महान होवे। वैसे कबीर ने भी कह देता है बोलत बोलत बढ़े विकारा, पर बिन बोले क्या करे विचारा। बोलना तो पैना है, बिना बोले संबंध नहीं जुड़ रहे, पर बहुत ही बोली गए, मूर्छत होके बोली गए, बोलना कुछ भी ना होवे ते बोली गए। आप कहते इस नाल विकार वधणगे। जो जितना गैर जिम्मेवारी नाल बोलदा है वो अपने उत्ते उतनी जिम्मेवारियां चुक लैंदा है, और जिहड़ा जितनियां जिम्मेवारियां चुक लैंदा है वो उतना ही खज्जल खुआर होंदा है। फिजूल दियां जिम्मेवारियां। आप कह रहे हैं कि कम आवाज हरगिज न बीनी खजल, जवै मुश्क बेहतर यक तो उदाय गिल। जबान दे चों एक गल आख भावें वो जौ दे दाने जितनी होवे छोटी, पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। ये नहीं कि तू बोलां दा ढेर ला दें ते सारा ढेर मिट्टी दा ही तोदा होवे। मिट्टी दे तोदे निकलदे ने उस मुंह चो जो मूर्ख ने, पर मोती निकलदे ने, रतन निकलदे ने, मुश्क कपूर निकलदे ने उस मुंह चो जो सजग ने, जागे हुए ने, महान ने। जिस मुंह दे चो मिट्टी दे तोदे निकल रहे होन और मूर्छत होवे, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हो सके उस तो दूर रहें, झगड़ा ना करें। नहीं तो हो सकता है वो जो मिट्टी दे तोदे अपने मुंहों कढ़ेगा वो तू दब जाएगा, वो तू मिट जाएगा। इस वास्ते किनारा कशी करें, कोशिश करें मूर्खे नाल ना लुझिए। क्यों कि उसके नाल उलझदे तू भी मूर्ख साबित हो जाएगा। कोशिश कर, यत्न कर कि तू मूर्ख ना होवे। सुचेत बंदा, सावधान बंदा इस तरीके नाल ही अपनी जीवनचर्या जो है चलांदा है। तो खैर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का मूल भाव कि प्रभु के नाम नाल इतनी वड्डी सियाणप आ जाती है कि मूर्ख तो